अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, होप्स हैं। कोई बंदा आपसे परफेक्ट है, आपको काम आज नहीं आता, बट आप ये कहोगे कि आज नहीं आता कल को आ जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी कर लूंगा, बट सीख सकता हूँ क्योंकि वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मानना तो ये मानना कि ब्रेन ब्रेन है, सबकी ब्रेन है, नॉर्मल ब्रेन है, इनफाइनाइट पोटेंशियल सब ब्रेन के अंदर है। ये क्यों मानते हो कि कोई अच्छा है कोई बुरा है? हाय दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आपके जेई और नीट से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमारे अंदर ना बहुत बारी इनसिक्योरिटीज होती हैं, बहुत क्वेश्चंस उठते हैं कि यार कुछ लोग बहुत ज़्यादा हमें इंटेलिजेंट लगते हैं, उनसे इंफीरियर फील करते हैं। क्या सच में कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं दूसरे लोगों से? क्या इंटेलिजेंस एक गॉड गिफ्ट होता है? क्या हार्डवर्क करके भी इंटेलिजेंस को हराया जा सकता है? फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कुछ इन बातों को डिस्कस करेंगे एंड बिलीव मी, इस वीडियो के बाद आपको आपकी लाइफ में तो अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी ही, कुछ मिथ्स को ब्रेक करेंगे, कुछ फंडों को हिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू वॉचिंग दिस। इंटेलिजेंस को डिस्कस करने से पहले से फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हम हार्डवर्क के बारे में तो बात कर लें। हार्डवर्क क्या होता है? मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ, आप 4 घंटे पढ़ते हो, तो डेफिनेटली आप मुझसे ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट क्या आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो? फ्रेंड्स, इसके वेरिएबल आंसर्स होंगे। आप कह सकते हो कि इसके अलग तरीके हैं मेजर करने के। मुझसे पूछो, मेरी नजर में तो आप मेजर ही नहीं कर सकते कि आप में और मुझ में इंटेलिजेंट कौन है। आप कह सकते हो कि नए सेक्शन में बता सकते हैं कि कोई चीज अगर मुझे 2 घंटे में समझ आती है, आपको 1 घंटे में आती है, तो आप कहोगे कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो। मेक सेंस? सबको ये, और सब लोग ऐसे करते भी हैं। इंटेलिजेंट कैसे डिसाइड करते हैं कौन है? इसी तरह से डिसाइड किया जाता है कि जो जल्दी सी चीज को सीख पा रहा है। इसमें कोई गलती नहीं है। बट मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटे से एग्जांपल से मैं अपना क्वेश्चन रखना चाहता हूँ आपके सामने। फ्रेंड्स, लेट अस अज्यूम कि मुझे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती है और आपको या मेरे एक फ्रेंड को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आती है, सिर्फ। अब वो कह रहा है फ्रेंड्स, वो कह रहा है ये वर्ड लिख के दे दिया जाता है और कहा जाता है कि जो इस वर्ड को पहले सीख जाएगा उसको हम इंटेलिजेंट कह देंगे। RABBIT, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, मैंने पढ़ लिया, ये रैबिट है, खरगोश इसका मतलब है, मुझे पता चल गया, मैंने इसको समझ लिया, रट लिया, याद कर लिया, लिख दिया। बट जो मेरा दोस्त था हिंदी वाला, शायद उसको मेरे से ज्यादा टाइम लगेगा ये बात समझने में, क्योंकि उसकी लैंग्वेज में नहीं लिखा है। बट वो क्या रेफरेंस सोसाइटी हम मुझे इंटेलिजेंट कह रही है क्योंकि मैंने वर्ड पहले सीख लिया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि यार मेरी तो कैपेबिलिटी थी इंग्लिश, मेरे को तो इंग्लिश आती ही थी, तो मैं तो कर ही लूंगा। प्रॉब्लम सोसाइटी के कहने में नहीं है, प्रॉब्लम उस मेरे दोस्त के कहने में है, दोस्त के मानने में, जो अपने आप को इंफीरियर समझ रहा है जस्ट कॉज क्योंकि वो इस वर्ड का मतलब मेरे से लेट समझा। यही तो फ्रेंड्स मेन ब्लंडर है हमारा, कि हम ऐसे जज कर रहे हैं, हम बैकग्राउंड ही नहीं देख रहे हैं। दो बंदों का, दो बंदे की अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं और एक बंदे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो टास्क है वो मैच कर रहा है, वो कर पा रहा है और हम उसको सुपीरियर जज कर रहे हैं। इनफैक्ट जो दूसरा बंदा है वो खुद को इंफीरियर जज कर रहा है। इससे बड़ी बेवकूफी फ्रेंड्स क्या हो सकती है? फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस होता क्या है? मुझसे पूछो फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट मुझे क्या लगता है, मेरे नजरिए में इंटेलिजेंस सिर्फ परफेक्शन है जो कि बहुत हार्डवर्क से अचीव हुई है। एंड परफेक्शन, टू बी ऑनेस्ट, आप कभी अचीव नहीं कर सकते, ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग प्रोसेस है। फ्रेंड्स, होता क्या है ना, आप गलत समझते हो। आप इंटेलिजेंस का मतलब ना समझते हो कि कुछ सिर्फ बर्थ किसी बंदे के पास कोई खूबी है। फ्रेंड्स, आपके न्यूटन सर, हमारे न्यूटन सर जो हैं, जिन्होंने फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज दिए हैं, कितने इंटेलिजेंट माना जाता है उनको। बट मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूँ, क्या जब वो पैदा हुए उनको 1+1=2 भी आता था? फ्रेंड्स, हर चीज इस दुनिया में ही आके सीखी जाती है फ्रेंड्स, हर चीज। कई बार हमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया जाता है डिस्प्रूव करने के लिए। वो इस एग्जांपल में क्या कहा जाता है कि लेट अस अज्यूम कि इस एक बंदे को तो इंग्लिश आती है, इस एक बंदे को सिर्फ एक बंदे को हिंदी आती है, और सक्षम अब हमें कहा जाए कि फ्रेंच सीखनी है। तो अब तो जो बंदा पहले सीखेगा, लेट इट बी ये बंदा ए था, ये बंदा बी था, अब जिस बंदे ने पहले सीख ली वो तो इंटेलिजेंट मानना ही जाएगा। ऐसे तो हम मेजर कर ही सकते हैं इंटेलिजेंस को। यहाँ पे एक फ्लो मैं बताता हूँ। लेट्स अज्यूम कि हिंदी वाले बंदे ने पहले फ्रेंच सीख ली, आपने कह दिया कि बी इंटेलिजेंट है क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड फ्रेंच नहीं था। ठीक है, बात बिल्कुल सही है, ऐसे लोग मेजर भी करते हैं। बट मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। मुझे बाद में क्या पता चलता है कि इस बंदे ने ऑल्दो इसको फ्रेंच नहीं आती थी, बट इसको चाइनीज आती थी, इसको पंजाबी आती थी, इसको पर्शियन आती थी। इससे क्या फर्क पड़ता है? फ्रेंच तो नहीं आती थी ना, फ्रेंच तो पहले सीखा ना, तो इंटेलिजेंट हुआ। फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस क्या, आपने इस बंदे को ये तो देखा कि उसने फ्रेंच जल्दी सीख ली, बट क्यों सीख ली? इसकी भी तो वजह है ना, क्योंकि उसे ये पता था कि सीखते कैसे हैं। उसने ये सीखा था कि सीखते कैसे हैं। उसने जब ये 3 लैंग्वेजेस सीखी थी तो ही
So he was able to learn this language also because he knew how to learn. Learning how to learn is also an art, friends. कोई बंदा है आपको दिखता है कि यार ये तो हर चीज ही जल्दी सीख लेता है, ड्राइविंग हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, ये जल्दी सीख लेता है, तो आप उसको इंटेलिजेंट कह रहे हो? क्या पता हो सकता है कि उसने अपनी जिंदगी के 10-15 साल जो है एक फास्ट लर्नर बनने में बिताए हों। एक फास्ट लर्नर बनने में अगर उसने इतने साल अपने बिता दिए, तो आज वो जो भी सीखेगा वो डेफिनेटली आपसे ज्यादा जल्दी सीखेगा। हो गया ना फ्रेंड्स? हम ये समझते हैं कि यार इंटेलिजेंस टर्म ये डेवलप कहां से हुई है, कहां से आती है इंटेलिजेंस टर्म? होता कुछ नहीं फ्रेंड्स। अगर आप अपने से एक बहुत टैलेंटेड बंदे को देखते हो, हम अपने से एक बहुत टैलेंटेड बंदे को देखते हैं, तो हमारा एक नेचुरल सा 2 तरीके होते हैं हमारे पास उससे डील करने के। या तो एक होता है कि उसके पास जाएं कि भाई तूने कैसे क्या सीखा, मुझे भी, मैं भी सीखूंगा, अच्छा ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वो आपको सिखाएगा, आप सीख रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप डेली हार्ड वर्क कर रहे हो। एक और तरीका भी होता है जो मेजॉरिटी लोग अपनाते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। वो तरीका क्या है? यार वो तो ना इंटेलिजेंट है, अगर हार्ड वर्किंग की बात होती तो मैं भी कर लेता, बट वो तो इंटेलिजेंस से अचीव कर रहा है उस चीज को, भगवान ने मुझे बनाया नहीं, मैं क्या करूं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हार्ड वर्क की बात होती मैं कर लेता, बट वो तो इंटेलिजेंस से करता है, हार्ड वर्क से उसको कोई लेना देना है, मेहनत नहीं करता, वो तो इंटेलिजेंस से करता है। हमने क्या किया, सारा ब्लेम उठा के भगवान पर डाल दिया कि मुझे तो बनाया ही नहीं है। फ्रेंड्स वो कह रहा है, आप जब भी आप किसी एक ऐसे टैलेंटेड बंदे को गॉड गिफ्टेड कह देते हो ना, आप उसका कोई नुकसान नहीं कर रहे, वो तो आगे निकल गया, आप अपना नुकसान जरूर कर रहे हो, क्योंकि आप वहां से एक ऐसे दरवाजे को बंद कर रहे हो जहां से आपको इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज थी कुछ सीखने की। किसी सामने वाले बंदे को दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं कह के छोड़ना चाहिए कि यार ये तो टैलेंटेड है, मान लेना चाहिए कि डेफिनेटली इसने कभी ना कभी लाइफ में ज्यादा मेहनत करी होगी, क्योंकि आप ऐसा मानते हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप भी सीख सकते हो। देखो यार, सच्ची बताऊं तो मानने की बात है, आप मान लो कि इस दुनिया में इंटेलिजेंस नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, तो आपके लिए करेगी और आपके लिए बहुत सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप तो बस छोड़ दोगे ना कि मैं तो हूं ही नहीं इंटेलिजेंट। बट अगर आप हार्ड वर्किंग मान लेते हो कि दुनिया में हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क नाम की चीज होती है, डेफिनेटली होती है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, होप्स हैं। कोई बंदा आपसे परफेक्ट है, आपको काम आज नहीं आता, बट आप ये कहोगे कि आज नहीं आता कल को आ जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कर लूंगा, बट सीख सकता हूँ, क्योंकि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मानना है तो ये मानना कि ब्रेन ब्रेन है, सबकी ब्रेन है, नॉर्मल ब्रेन है, इनफाइनाइट पोटेंशियल सब ब्रेन्स के अंदर है। ये क्यों मानते हो कि कोई अच्छा है कोई बुरा है? क्योंकि ऐसा कहने से मेजॉरिटी लोगों को फायदा मिलता है। अगर आपने मान लिया कि इसने मेहनत करी, तो मेहनत तो आप भी कर सकते हो ना, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है, बट आपने इंटेलिजेंट ही कह दिया, तो अब आपके पास मौका है ना कि अब तो मस्त जाके सो जाओगे कि मैं तो इंटेलिजेंट ही नहीं बनना, मैं भी कर लेता। देखिए यार दोस्तों, दिक्कत कुछ नहीं किसी को भी कुछ भी कहने में, बट आपका ही नुकसान है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको लाइफ में करना है ना फ्रेंड्स, कुछ मजेदार कोशिश करनी है एटलीस्ट, तो आप ये तो छोड़ दो कि यार कोई इंटेलिजेंस है, मान लो कि हर बंदा हार्ड वर्क कर रहा है, क्योंकि ऐसे ही आपके पास एक वो बचती है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और अगर आपको वाकई में किसी को कुछ कहना है ना दोस्तों, तो सिर्फ एक चीज कहना अपने से टैलेंटेड बंदे को, भाई मुझे भी सिखा दे कैसे करते हैं, मैं भी तो तेरा भाई ही हूँ। थैंक यू दोस्तों, यही मुझे कुछ आज बात करनी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं कर रखा कोई बात नहीं, आराम से कर देना। थैंक यू।